तो 28 मई की तारीख आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में स्वर्णिम अक्षर में दर्ज होने वाली है। दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र नए युग में प्रवेश करेगा, क्योंकि 28 मई को भारतीय लोकतंत्र के नए मंदिर यानी कि नई संसद का उद्घाटन होने वाला है। और अब से करीब 20 घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को नए संसद भवन की सौगात देंगे और इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए पूरा देश तैयार है। लेकिन विपक्ष अपनी आंखों से मोदी विरोध का चश्मा उतारने को तैयार नहीं है। करीब 21 विपक्षी दलों ने उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। सवाल ये उठता है कि देश के लिए शुभ घड़ी आई, लेकिन विपक्ष क्यों कर रहा है लड़ाई? संसद पर सियासत की हर तस्वीर आपको दिखाएंगे। पहले नई संसद से जुड़ी जो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है वो आपको बता देते हैं। तो बड़ी खबर यह है कि नई संसद के उद्घाटन को लेकर के पहले बड़ी खबर जान लेते हैं। अधिनियम मठ से 20 महंत दिल्ली के लिए निकल चुके हैं और ये जो महंत है वो पवित्र जल, कलश, स्मृति चिन्ह लेकर के आ रहे हैं। तो अधिनियम मठ से निकले हैं। इसी मठ के महंत कल पीएम मोदी को सिंगोल सौंपेंगे, जिसे लोकसभा में स्थापित किया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नई संसद के उद्घाटन से पहले जो बड़ी जानकारी आ रही है, कल पीएम मोदी को सिंगोल सौंपेंगे महंत, उसके लिए वो अधिनियम मठ से निकल चुके हैं। तो कल नए संसद भवन का उद्घाटन होना है और उसको लेकर के तैयारियां बहुत तेजी से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। नए संसद भवन की पूजा ये जो महंत हैं करवाएंगी और उसकी तैयारियां भी लगभग पूरी कर ली गई हैं। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए आज से ही तैयारियां कितनी पुरजोर तरीके से आगे बढ़ रही है। कल ये ऐतिहासिक उद्घाटन होना है। जो पूरा कार्यक्रम है वो लगातार टाइम्स ऑफ भारत आपको दिखा रहा है और आज से लेकर कल तक हम आपको हर तस्वीर सबसे पहले दिखाएंगे। और ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि नई संसद की पूजा कराने के लिए और साथ ही सिंगोल सौंपने के लिए अधिनियम मठ के जो मठ के महंत है वो रवाना हो चुके हैं। तो अधिनियम मठ की जो खासियत है, चलिए आपको वो भी बताते हैं कि क्यों अधिनियम मठ के जो महंत है वही यहाँ पर रवाना होने के लिए निकल चुके हैं। तो सबसे पहले ये समझिए कि थिरुर वदुरे अधिनियम मठ का जो ऐतिहासिक महत्व है वो कि हजारों साल पुराना इसे माना जाता है। जहाँ मठ में नंदी की विशाल मूर्ति मौजूद है। सिंगोल के एक छोर पर भी नंदी की ही प्रतिमा है, इसलिए ये और भी खास हो जाता है। हम आपको एक एक करके इसकी जो खासियत है इस मठ की वो बताएंगे, जिससे आप और बेहतर तरीके से समझ जाए कि आखिर अधिनियम मठ के ही जो महंत है वो पूजा क्यों करवाएंगे और वो सिंगोल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्यों सौंपेंगे। मठ के 20 संत प्रधानमंत्री मोदी को सौंपेंगे सिंगोल, जिसमें मठ के जो संत हैं पंडित नेहरू को राजदंड सौंपा था उन्होंने। संत थनबीरन स्वामीगल ने नेहरू को सिंगोल सौंपा था। तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि आखिर इस मठ का जो महत्व है वो आखिर इतना क्यों हो जाता है। इसको इस तरीके से भी समझिए कि लॉर्ड माउंटबेटन ने जब पंडित नेहरू को ये सिंगोल देने की बात कही थी, उस वक्त इसी मठ के जो संत हैं उन्होंने ये सौंपा था और अब एक बार फिर से वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये सिंगोल सौंपेंगे। और इस वक्त हमारे 3 सहयोगी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। प्रेरित कुमार दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पुलकित नागर भी और रविकांत राय भी। सबसे पहले रविकांत, आपका रुख करते हुए, इस ऐतिहासिक पल के लिए पूरा देश तैयार है और हम देख पा रहे हैं कि महज 20 घंटे बचे हैं और तैयारियां भी पूरी तरीके से बहुत तेजी से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। दीपिका, ये हर भारतवासी के लिए गर्व का दिन होगा और यहाँ से महज 50 मीटर की दूरी पर ये पार्लियामेंट की जो नई बिल्डिंग है आप उसे देख पा रहे होंगे और उसके ठीक फ्रंट पर यानी 3 गेट हैं इस पार्लियामेंट के अंदर और इस पहले गेट पर लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। कल सुबह 7:30 बजे से एक तरीके से यहाँ पर मेला लगा होगा, क्योंकि 60,000 जो श्रमिक हैं वो उन्होंने पार्लियामेंट को बनाने में काम किया और दूसरी तरफ देखिए उन सारे श्रमिकों का सम्मान भी किया जाएगा और सभी लोग यहाँ पर धीरे धीरे आ रहे हैं। अब एक एक करके इस पार्लियामेंट की खासियत को बता देते हैं, क्योंकि ये पार्लियामेंट सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, क्योंकि पूरे भारत से जो यूनिक चीजें हैं वो इसमें लगाई गई हैं। अगर हम पूरे आर्किटेक्ट की बात करें तो ये जो रेड कलर का मार्बल आप लोग देख रहे हैं ये राजस्थान से मंगाया गया है। इसमें जो वुडन फ्लोरिंग की गई है वो महाराष्ट्र से मंगाई गई है। इसमें जो फर्नीचर लगाए गए हैं वो मुंबई से स्पेशल मंगाए गए हैं। इसके साथ ही जो बैम्बू के जो वर्क किए गए हैं वो त्रिपुरा यानी अगरतला से मंगाए गए हैं। तो कुल मिलाकर पूरे भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रतिनिधित्व करती हुई भारत की ये लोकतंत्र की तस्वीर जो है वो कल देश को समर्पित होगी। ये पूरा का पूरा कार्यक्रम जो है तय निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगा। प्रधानमंत्री इसको इनॉग्रेट करेंगे। सुबह 7:30 बजे से ही इसी पार्लियामेंट के प्रेमाइसेस में जो महात्मा गांधी की मूर्ति है वहां पर टेंट लगाया गया है, जहां पर हवन पूजन का कार्यक्रम होगा। उसके बाद चूंकि लोकतंत्र में सबका सम्मान है, सब एक साथ
सभी धर्मों के जो लोग हैं वो यहाँ पर सर्वधर्म समभाव की पूजा करेंगे और उसके बाद सेंगोल जो है वो प्रधानमंत्री को सौंपा जाएगा। बिल्कुल रविकांत, वो तस्वीरें भी टाइम्स ऑफ भारत अपने दर्शकों तक पहुंचाएगा क्योंकि हमारी जो सबसे बड़ी टीम है वो ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और आगे भी रहेगी। मैं आपके पास पुलकित आऊंगी, लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, पहले वो दर्शकों को बता देते हैं। बड़ी खबर यह है कि विपक्ष के बॉयकॉट पर जानकारी मिल रही है। केंद्रीय मंत्री आरके सिंह का विपक्ष पर निशाना। उन्होंने कहा कांग्रेस को परिवार के बाहर कुछ भी नहीं बचता, कांग्रेस नेता खुद को राजा समझते हैं और इसीलिए विरोध कर रहे हैं। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और चलिए अपडेट के लिए सीधे चलते हैं पुलकित नागर के पास। पुलकित, सवाल तो ये भी उठता है कि आखिर क्यों विपक्ष इस पर हंगामा कर रहा है। मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन जो बड़ी खबर आ रही है पहले वो दर्शकों को बताएं। कांग्रेस नेता खुद को राजा समझते हैं, अब ये बायकॉट को लेकर के सरकार की तरफ से निशाना साधा गया है। कैसे शर्म नहीं आती है इस प्रकार का ये कवायद करते हुए या इस प्रकार का शगुफा उड़ाते हुए। पार्लियामेंट हाउस एनेक्सी का उद्घाटन किसने किया था? इंदिरा गांधी ने किया था। ये पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स का एक इंटीग्रल पार्ट। पार्लियामेंट लाइब्रेरी का फाउंडेशन स्टोन किसने ले किया था? राजीव गांधी ने ले किया था। ये परिवार के बाहर इनको कुछ बचता नहीं। उस समय ये लोग बात नहीं उठाए थे। ये पार्लियामेंट लाइब्रेरी हो या पार्लियामेंट हाउस एनेक्सी हो, ये सब पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स के एक इंटीग्रल पार्ट होते हैं। उसमें तो किसी ने बात नहीं उठाई। आइए लोग आज बात कर रहे हैं। ये देखिए तमिलनाडु असेंबली, उसका जो ओपनिंग है वो गवर्नर ने थोड़े किया था, मनमोहन सिंह ने किया था। आज सोनिया गांधी को ले गए थे। सोनिया गांधी कौन थी साहब? असेंबली बिल्डिंग का ओपनिंग करने के लिए परिवार की सदस्य थी, हो सकता है एमपी थी, लेकिन ले गए। परिवार था ना। इन लोगों को लगता है कि हम साहब राजा महाराजा हैं और ये साहब ये गद्दी है, ये हमारा है। भूल जाइए साहब, ये भारत स्वतंत्र भारत है और ये किसी का उपनिवेश नहीं है, किसी परिवार का उपनिवेश नहीं है। सवाल तो वाजिब है कि आप सरकार का विरोध करें, सरकार की नीतियों का विरोध करें, जब लेकिन कब कोई मुद्दा अगर देश से जुड़ा हुआ है तो आप इसका विरोध कैसे कर सकते हैं? और इसीलिए बीजेपी भी हमलावर है। पूरा उन्होंने लिस्ट बाकायदा निकाल लिया है कि गांधी परिवार से कब किसने कौन सा उद्घाटन किया है। देखिए, सवाल इसी बात को लेकर खड़े होते हैं कि जब राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, ये तमाम लोग देश में बनने वाली बड़ी बड़ी इमारतों का उद्घाटन कर सकते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों नहीं कर सकते? आज आप राष्ट्रपति का मुद्दा क्यों लेके आ रहे हैं? SC ST का मुद्दा क्यों लेके आ रहे हैं? और ये सवाल शायद देश की जनता समझ भी रही है, ये विरोध भी देश की जनता समझ रही है। यही वजह है कि जब प्रधानमंत्री ने ये अपील की है कि आप देश की संसद की नई वीडियो के साथ अपना ऑडियो शेयर करेंगे, तो मुझे लगता है कि कल इस उत्सव में जनता शामिल होगी। भले ही 31 विपक्षी दल शामिल हो या ना हो, लेकिन प्रधानमंत्री को जिस स्टाइल के लिए जाना जाता है वो स्टाइल उन्होंने इस बार भी अपनाई है और विपक्षी दलों को जवाब देने के लिए देश की जनता को एकजुट होने की बात कही है और उनसे ये अपील की है कि आप इस नई संसद की वीडियो के साथ अपना ऑडियो शेयर करें। बिल्कुल पुलकित, और जिस स्टाइल का आप जिक्र कर रहे हैं उस स्टाइल को जो देश की जनता है उसने काफी पसंद भी किया है और एक के बाद एक हम देख रहे हैं कि कल से कई ट्वीट भी आ रहे हैं जिस बात की गुजारिश प्रधानमंत्री ने भी की थी। प्रेरित आपका रुख करेंगे, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर। तो बड़ी खबर यह है कि नई संसद में स्थापित किए जाने वाले सेंगोल पर विपक्ष के रवैये पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस राष्ट्र के सांस्कृतिक इतिहास का अपमान कर रही है। जो धर्म का दंड है वो प्रतीक है भारत की लोकतांत्रिक आजादी का। उस प्रतीक को, जो हमारे स्वर्णिम इतिहास का एक विशिष्ट अंग है, गांधी खानदान ने एक म्यूजियम के किसी अंधेरे कोने में नेहरू जी की छड़ी के रूप में वर्षों वर्ष तक रख रखा था। जिनके लिए राजनीति का मतलब परिवार नीति है, वो ट्रांसफर ऑफ पावर के इस सिंबल को भारत की संवैधानिक धरा पर क्या ये सिंबल विशेषता रखता है, इसको और न्याय संगत तरीके से इतिहास के इस पन्ने को वर्तमान में उजागर करने की सरकार के प्रयास के ऊपर राजनीति करेंगे। ये उनका स्वभाव है, ये उनका अधिकार है।
बीजेपी हमलावर और साफ कह रही है कि जो संस्कृति हमारी दरअसल कांग्रेस को उससे दिक्कत है, उससे परहेज है। इस बीच महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने भी बड़ा बयान दिया है। उनका बड़ा बयान आपको बता दें, जिसमें कहा कि एक ही मोदी सब पर भारी है। जानबूझकर प्रधानमंत्री मोदी का विरोध यहां पर किया जा रहा है, ये कहना एकनाथ शिंदे का। उन्होंने कहा कि जानबूझकर विघ्न डालने की कोशिश विपक्ष की तरफ से की जा रही है। उन्होंने कहा कि लोकशाही का पवित्र मंदिर है और ऐसे में सबके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। लोकशाही के पवित्र मंदिर पर ये जो संसद भवन का जो रिकॉर्ड टाइम में पूरा हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। देशवासियों के लिए गर्व की बात है, गौरव की बात है। और ऐसा मोदी साहब ने जो 2019 में इसकी शुरुआत की और 2023 में इसका लोकार्पण हो रहा है। ये लोकशाही का पवित्र मंदिर है, इसमें सभी लोगों ने सहयोग करना चाहिए। लेकिन कोई ऐसे लोग हैं जिनको विघ्न लाना है, जानबूझकर मोदी जी के हर काम को विरोध करना है। लेकिन लोकशाही में ये देश की जनता पूरी समझदार है और वो ये जो पेट दर्द जिनको हो रहा है उनका इलाज जनता ही करेगी, क्योंकि हमारे देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने का काम मोदी जी ने किया है। इसलिए वो सब डर गए हैं और एक ही मोदी सबको भारी, ऐसी बात हो गई है। इसलिए सब इकट्ठा हो रहे और सब विरोध कर रहे हैं। लेकिन ये जनता जो है उनको मुंह तोड़ जवाब देगी। तो ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, जिन्हें आप इस वक्त सुन रहे थे। प्रेरित हमारे सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रेरित, पूरे देशवासियों को गौरवान्वित महसूस हो रहा है, गर्व महसूस हो रहा है और एक त्योहार की तरह इसे सेलिब्रेट करने की तैयारी की जा रही है कि नया संसद भवन बनकर तैयार हो चुका है, उसका उद्घाटन होगा। लेकिन बहुत अफसोस की बात हो जाती है जब विपक्ष के कुछ नेता, जिन्हें खुद इसमें शामिल होना है, यहीं पर बैठ करके कामकाज करना है, जनता के हित में फैसले लेने हैं, उनके सरोकार के लिए काम करना है, वही इसका विरोध कर रहे हैं। अब बिल्कुल दीपिका, देखिए कि ये संसद भवन कोई सामान्य भवन नहीं है, बल्कि संसद भवन विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का मंदिर कहा जाता है, क्योंकि भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और पूरे लोकतंत्र का जो परिपथ है वो संसद भवन से ही तय किया जाता है। और जिस तरीके से संसद भवन के उद्घाटन को लेकर के या फिर संसद भवन के निर्माण के दौरान, चाहे वो अशोक स्तंभ लगाने को लेकर के हो या फिर सेंगोल को लेकर के हो, विपक्ष लगातार हमलावर है कि वो किसी तरीके से वो सरकार को और वो किसी तरीके से बीजेपी को घेरने की कोशिश में जुटी हुई है। लेकिन सबसे बड़ा मसला यही है कि संसद भवन, ये देखिए कि भारत के लिए आजादी के 75वें वर्ष में जब अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, उस दौरान ये हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण है। क्योंकि जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, देखिए नया संसद भवन और उसके ठीक बगल में जो है वो पुरानी संसद भवन। पुरानी संसद भवन जो है वो आजादी से पहले बनी थी, जब ल्यूटियन के जरिए वो बनवाया गया था उनके देखरेख में। उसके ठीक सामने जो आजादी के बाद जो नई संसद भवन का निर्माण हुआ है, जिसमें चाहे मार्बल हो चाहे अंदर के फर्नीचर हो, वो सब भारतीय हैं। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष लगातार हमलावर है, चाहे वो सेंगोल को लेकर के मसला को उठाने की कोशिश कर रही है, जबकि सेंगोल भी है वो उसे एक सांस्कृतिक तौर पर उसे एक चिन्ह माना जा रहा है, क्योंकि सेंगोल जो है लॉर्ड माउंटबेटन ने सत्ता हस्तांतरण के दौरान प्रतीक के तौर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया था। और उसी सेंगोल को जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए वो जो है लोकसभा स्पीकर के ठीक बगल में उसे स्थापित किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके की सियासत चल रही है वो कहीं ना कहीं जो है वो इस पूरे लोकतंत्र का जो समारोह मनाया जा रहा है वो बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रेरित आप। और आप पुलकित और साथी रविकांत हमारे साथ बने रहे, क्योंकि लगातार जो अपडेट्स आ रहे हैं वो भी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। तो राष्ट्रपति के नाम का बहाना बनाकर विपक्ष ने नई संसद के उद्घाटन का बायकॉट तो कर दिया, लेकिन अब जब नई संसद की तस्वीरें सामने आई है तो विपक्ष के नेताओं के भी सुर बदल रहे हैं। जी हाँ, उमर अब्दुल्ला जैसे नेता तो संसद भवन की पहली झलक देखकर ही विपक्ष का विरोध भूल चुके हैं। उमर अब्दुल्ला ने कह दिया है कि नए संसद के उद्घाटन को लेकर हो रहे विवाद को किनारे रखकर इस इमारत का स्वागत किया जाए। पुरानी संसद भवन ने भी हमारा बहुत साथ दिया, लेकिन हमारे जैसे लोग जिन्होंने पुरानी संसद में काम किया है वो काफी समय से नए संसद भवन की जरूरत को महसूस कर रहे थे। और देर से ही सही, लेकिन ये अच्छा कदम है कि ये नया संसद भवन बहुत खूबसूरत और प्रभावशाली है। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इसको कल ट्वीट किया। तो आपको ये भी बता दें कि शिवसेना के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने वाले 20 विपक्षी दलों के फैसले के बीच कुछ बड़ी बातें भी कही हैं। उन्होंने क्या कहा ये भी आपको बताते हैं। ये एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है, किसी राजनीतिक दल का कार्यक्रम नहीं है, किसी का पर्सनल इवेंट नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को नए संसद भवन का उद्घाटन करने वाले हैं। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्षी दलों ने बीजेपी पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उद्घाटन के लिए आमंत्रित नहीं करने पर उन्हें दरकिनार करने का आरोप लगाया है। और हम नए संसद भवन के उद्घाटन के खिलाफ नहीं है, राष्ट्रपति को नहीं बुलाने के खिलाफ हैं।
तो रविकांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविकांत, विरोध के लिए विरोध हो रहा है, लेकिन सबसे अहम सवाल जो बार बार हम उठा रहे हैं, क्या ये जो लीडर आज उद्घाटन समारोह में नहीं जा रहे हैं, क्या वो आगे ये भी करेंगे कि जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो उसमें चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि बैठना तो फिर उनको इस नई संसद के अंदर पड़ेगा? देखिए, सरकार की तरफ से श्वेता इसका भी जवाब दिया गया कि जब संसद का सत्र बुलाया जाता है उस दौरान राष्ट्रपति की मौजूदगी रहती है। ये किसी सत्र का आगाज नहीं है, बल्कि एक बिल्डिंग का इनॉग्रेशन है जो नई संसद भवन बनकर तैयार हुई है। सरकार के मुखिया के नाते प्रधानमंत्री को रिक्वेस्ट की गई लोकसभा स्पीकर के द्वारा, और उन्होंने इस नई बिल्डिंग का उद्घाटन करने का जो न्योता था लोकसभा स्पीकर का, वो स्वीकार किया है। अब सवाल ये उठता है कि ऑपोजिशन सिर्फ विरोध कर रहा है इस बात को लेकर कि इस बिल्डिंग का इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर क्यों कर रहे हैं। अब उन लोगों से ये भी सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और बहुत सारे ऐसे इवेंट हैं जहां पर कई भव्य इमारतें बनी जिनका इनॉग्रेशन ऐसे प्राइम मिनिस्टर ने इसी प्रेमाइसेस के अंदर किया है। तो क्या इसी लोकतंत्र के मंदिर के अंदर जब चुनाव जीत कर आप आएंगे तो आप नहीं बैठेंगे, डिबेट नहीं करेंगे, कानून को पास नहीं करेंगे? ये एक अहम सवाल है। लेकिन ऐसा लगता है कि कल 11:40 तक ये विरोध जो है श्वेता जारी रहेगा, क्योंकि 12 बजे के आसपास मुहूर्त निकला है, समय है जब प्रधानमंत्री यहां पर आएंगे और विधिवत लोकतंत्र के नए मंदिर का उद्घाटन करेंगे। तब तक ये जो ऑपोजिशन है वो विरोध करता रहेगा और उसके पास विरोध करने के अलावा और कोई विकल्प भी नहीं बचा है, क्योंकि उन्होंने जो स्टैंड लिया है वो प्राइम मिनिस्टर के विरोध का ना लेकर पूरे लोकतंत्र के मंदिर और संस्कृति का भी विरोध कर दिया, क्योंकि सिंगोल जो है किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, वो हमारी भारतीय संस्कृति का जितना भी विरोध इसका कर ले, लेकिन नया उद्घाटन यहाँ पर नए संसद भवन का हो रहा है और हर एक देशवासी को इस बात की खुशी भी है। बहुत बहुत शुक्रिया रविकांत आपका। प्रेरित पुलकित, आपका भी बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। कुछ और खबरों का रुख करेंगे और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, चलिए वो आपको बताते हैं। नए संसद भवन पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि नई संसद भारतीय इतिहास में मील का पत्थर साबित हो। तो विपक्ष के चौतरफा विरोध के बीच में देखिए, भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के तमाम मंत्री इस नई संसद भवन के उद्घाटन को लेकर बेहद उत्साहित हैं और उनको इसी को लेकर के अब जेपी नड्डा ने यह ट्वीट किया है। भारतीय संस्कृति और विरासत का ये प्रतीक है नया संसद भवन, जिसमें कई आधुनिक चीजें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। काफी क्वालिटी इसकी इंप्रूव की गई है, जो कि हर किसी के लिए बहुत बेहतर है। रिकॉर्ड टाइम में से तैयार किया गया है और सबसे अहम बात है दीपिका कि देश के अलग अलग राज्यों की जो खूबसूरती है वहां से जो चीजें यहाँ पर लगाई गई है, यानी कि पूरे देश के अलग अलग राज्यों की जो विविधताएं हैं वो इसकी झलक जो है हमारे नए संसद भवन में नजर आने वाली है। बिल्कुल, तो हर तस्वीर, हर खबर आप तक पहुंचाएंगे। टाइम्स नाउ भारत के साथ आप बने रहिए। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए।